नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने अपने परिवार नौकरी अड्डा 365 पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं मनीष सर आपके अपने प्लेटफॉर्म नौकरी अड्डा 365 पर सीएचएसएल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, जो वैकेंसी आप लोग का अपडेट हुआ है, ठीक है, उसकी पूरी जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। टोटल पोस्ट कितना है, कैसे फॉर्म को फिल किया जाएगा, सिलेबस के साथ टाइपिंग, क्योंकि आपको टाइपिंग पता नहीं, नॉर्मल समझते हो कि टाइपिंग वही जो टाइपिंग करते हो ना बच्चे। टाइपिंग ठीक है, वो जो टाइपिंग करते हो तो ठीक है, लेकिन ये 3 फॉर्मेट पे आपकी टाइपिंग होती है, ठीक है। वो तीनों फॉर्मेट की टाइपिंग बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है, स्ट्रेटजी क्या हमको सेट करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज बेटा, जो फोटो है ना, हाँ, वो फोटो अब आपका ऑनलाइन मोड पर कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। क्योंकि आपको पता था जेपीजी फॉर्मेट पर आप लोग अभी तक कॉपी पेस्ट करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपको ऑनलाइन सारी चीजें करनी रहेंगी, ऑनलाइन फोटो क्लिक होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो सारी चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, सेशन में मजा आने वाला है। कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको तो पहले से पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको शायद पता होंगी, ठीक है। तो उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। क्योंकि आपको जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। समझते हैं क्या है सीएचएसएल, कितनी वैकेंसी है, कितना मेरिट प्रीवियस ईयर का था, इस बार मेरिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम यहीं पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे, सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है कि यहां पर आपको जो आज आपको जो अभी इस वक्त आप लोग को क्या दिया गया है, नोटिफिकेशन दिया गया है एसएससी के माध्यम से। किसके माध्यम से भैया? एसएससी के माध्यम से जो जारी किया गया है, वो आपको मैं कटिंग दिखा रहा हूं टोटल, ठीक है ना। सबसे पहला कटिंग दिखा रहा हूं कि भैया जो एसएससी के फॉर्म में आपका सीएचएसएल की वैकेंसी आया है, ये सीएचएसएल की वैकेंसी 10+2 के लेवल पे है। अर्थात जो बच्चे क्लास 12 क्वालिफाई कर दिए हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने कहा एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहां पर डेट ऑफ सबमिशन की अगर बात किया जाए तो डेट ऑफ सबमिशन क्या लिखा हुआ है बच्चे? 8 तारीख 4th मंथ। क्या बताओ, 8 तारीख मतलब आज 9वां तारीख है, पिछला डेट देखा जाए तो कल की ही बात कर रहा है। तो कल से आपका जारी हुआ है और कल से ही फॉर्म आपका शुरू हो गया है फिल होना, ठीक है। और ये कब तक चलेगा भैया? 7 तारीख अगले महीने तक, अर्थात अभी अप्रैल चल रहा है, क्या चल रहा है? अप्रैल। मई तक की बात करें तो ये मई तक की आपकी बात चलेगी, ठीक है। आगे आते हैं, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो यही 7/5 ही रहने वाला है। कितने बजे तक भैया? 11 बजे रात तक। कहां तक भैया? 11 बजे रात तक, ठीक है ना बच्चे। आगे आएगा लास्ट डेट ऑफ टाइम एंड मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। जैसे आप लोग कुछ बच्चे रहते हैं कि क्या करते हैं, पहले फॉर्म फिल कर लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते हैं। फॉर्म को फिल कर लेंगे लेकिन पेमेंट नहीं करते। अब जब पेमेंट नहीं करते तो उनका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट क्या रहेगा बच्चे? वो आपका 8 तारीख तक रहेगा। कितने तारीख तक? 8 तारीख तक, ये भी 11 बजे तक। कितना बजे तक? 11 बजे तक, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपने कुछ गलतियां कर दिया है, फॉर्म फिल करने में आपने क्या कर दिया? गलतियां कर दिया। उस गलती को सुधारने के लिए, करेक्शन करने के लिए 2 दिन मिलता है, ठीक है। वो कितने तारीख को भैया? 10 तारीख को मिलेगा और 11 तारीख को। कितने बजे तक भैया? रात 11 बजे तक आपको ये टाइम रहेगा। उसके बाद फिर आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे आइएगा, टीयर 1 का जो अभी एग्जाम डेट तो नहीं यहां पर निश्चित किया गया है, सर्टेन नहीं किया गया है, ठीक है, श्योरिटी नहीं दिया गया है, बट मंथ को इतना ये बोल दे रहे हैं कि जून से जुलाई 2024 में ही करा लिया जाएगा, ठीक है। जून से जुलाई में अगर ये पेपर हो जाएगा तब तो ठीक है, अगर आगे पीछे होता है तो उसी की बेसिस पर आप टीयर 2 का भी एग्जाम आपको नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपका पेपर अभी अनुमानन इन्होंने कहा है कि जून से जुलाई, जैसा कि आपको भी पता है कि अभी सीपीएसआई का जो पेपर पिछले मंथ होने वाला था वो भी क्या हो चुका है? पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। वो पोस्टपोन करके ये नेक्स्ट मंथ में कर दिया है उन्होंने, ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ में डाल दिया है। तो उम्मीदन है कि ये हमें लगता है जुलाई के बाद ही होगा, मतलब जुलाई में ही होगा, जुलाई मिड से ही होगा, जून में तो नहीं होना होगा, जुलाई में होगा, क्योंकि आपका जून में तो सीपीओ ही लगा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है जुलाई के मिड से ही स्टार्ट होगा, इससे पहले नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल आगे आते हैं, आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि पे स्केल क्या होता है, क्योंकि यहीं से तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि कौन सी ऐसी नौकरी करूं जिसमें रुतबा भी हो, पैसा भी हो। तो आओ दिखाते हैं भैया आपको। सबसे पहले तो देखिएगा यहां पर दिया है लोअर डिवीजन क्लर्क अर्थात एलडीसी। बच्चे इसको पहले हम बोलते थे, पहले की बात करें मतलब आज से 2-3 साल की बात पहले की बात करें, 2 साल पहले की बात करें तो एलडीसी नाम इसका रखा जाता था, ठीक है। लेकिन अब इस एलडीसी को दूसरे नाम से रखा गया, किस नाम से?
जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के नाम से। किसके बच्चे? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के नाम से इसको जाना गया, अर्थात जेएसए के नाम से रखा गया, जिसका पे लेवल है 2, अर्थात 19,009 से 63,200। तो मैं अनुमानन बताता हूं, जो फर्स्ट हैंड सैलरी आती है वो लगभग 35K आती है। कितना आता है? 35,000 रुपए के आसपास आता है। ये पहली सैलरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसे लोअर डिवीजन क्लर्क के नाम से जाना जाता था, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता था, लोअर लोअर सब लोग बोला करते थे, इसलिए इसका नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का नाम से रख दिया, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ठीक है। और इसका पे लेवल 2 है, ठीक है। ऑन हैंड आपको फर्स्ट पेमेंट आपको 35,000 के आसपास ये बैठता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक वैकेंसी है इसमें, जो डीईओ की पोस्ट पर होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बेटा 2 पोस्ट पर चलते हैं। कितने पोस्ट पर चलेंगे? 2 पोस्ट पर चलेंगे। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो पे लेवल 4 की बात करूं तो पे लेवल 4 यहां पर भी देखेंगे, पे लेवल 4 यहां पर भी देखेंगे, ग्रेड ए में है, ठीक है ना। तो दोनों की लगभग वैकेंसी, इस दोनों की बात करूं तो ये जैसे आप समझते हो हेड कांस्टेबल की नौकरी समझ लीजिए। किसकी समझ लीजिए बच्चे? हेड कांस्टेबल की तरह ये नौकरी समझ लीजिए, ठीक है। और इसका ऑन हैंड आपकी फर्स्ट सैलरी आपके अप्रॉक्स से मान के चलिए 42K टू 45K के आसपास ये आपको फर्स्ट हैंड सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। 42,000 से 45,000 के बीच में ये सैलरी मिलती है यार। और अगर वहीं पे लेवल 5 की बात कर लें, अगर वहीं पर लेवल 5 की बात कर लें तो ये समझ लो एएसआई की पोस्ट की तरह होता है, ठीक है। जो आपके सब इंस्पेक्टर होते हैं, एएसआई की बात किया जाए, उनके तरह की पोस्ट होता है ये, और जिसमें आपको लगभग, ये मेरा अनुमान है, 52 से 55K के बीच में आपका सैलरी होता है। 52 से लेकर 55,000 तक का आपका ये सैलरी ऑन फर्स्ट सैलरी आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ये सैलरी का रहा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने किसका बात किया? डेट ऑफ एग्जाम और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से हुआ, सैलरी की बात कर लिया है। अभी हमें सिलेबस की बात करना है, प्रीवियस कट ऑफ क्या गया था प्री का, वो सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बस सेशन में बने रहना यार, ठीक है। चलो पूरी जानकारी लेकर जाना भैया। अब हम देखते हैं एज क्या होना चाहिए भैया। तो एज पर ध्यान में रखिएगा, एज पर ध्यान में रखिएगा बच्चे। इन्होंने कहा है कि 1/8/2024, अर्थात इस 2024 की बात करो तो 8वें महीने 1 तारीख तक जो बच्चे 18 साल से 27 साल के बीच में होंगे, 18, अगर मान लेता हूं 1/8/2024 के बीच में आप 18 साल हो गए हैं, तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और बच्चे ध्यान में रखना, वो भैया 2/8/1997 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए, नॉट बिफोर। किससे भैया? 1997, 2/8/1997 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए, वरना वो फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, अभी रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आरक्षण बाद में दिखाऊंगा। अभी आरक्षण में भी आप लोग सिंपल समझते होगे, जनरल ओबीसी ये सब की बात करते होगे। आज मैं दिखाऊंगा फीमेल कैटेगरी में जो डिवोर्स्ड होते हैं, डाइवोर्स ले चुकी होती महिलाएं, उनकी भी बात करूंगा, उन सब चीजों की चर्चा करूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता हूं, आगे आता हूं बच्चे। यहां पर देखेंगे हम लोग, जो आपका रिजर्वेशन की बात करें तो उस रिजर्वेशन की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला रिजर्वेशन आपको पता है एससी एसटी को दिया जाता है 5 साल का, उनको 5 साल की छूट मिलेगा, अर्थात 27 साल में आप 5 साल जोड़ सकते हो, ठीक है। उसके साथ ओबीसी को कितना मिलेगा? 3 साल, अर्थात आप 27 साल में 3 साल जोड़ दीजिए, ठीक है, इनको इतना छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक्स सर्विसमैन 3 साल की छूट मिलता है, लेकिन शर्त है कि भैया जिस दिन उन्होंने मिलिट्री सर्विस से क्या हुए, रिटायर्ड हुए हैं, जिस दिन वो मिलिट्री सर्विस से क्या हुए, रिटायर्ड हुए, उस दिन से अगर वो 3 साल है तभी वो एप्लीकेबल है, अन्यथा एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यहीं पर मैं डिवोर्स, जो महिलाएं डिवोर्स ले चुकी हैं, डिवोर्स ले चुकी हैं, वो भी न्यायालय से, ऐसा नहीं केवल अपने नॉर्मल तरीके से छूट छुटैया हो गया, ऐसा नहीं, डिवोर्स अर्थात यहां पर लॉफुल हो, ठीक है ना, लॉफुल हो, जुडिशरी से हो। तो अगर वो ओबीसी है, क्या है बच्चे, ओबीसी है या जनरल है, तो उनको आपको दिया जाता है बच्चे 30 साल तक। कितना साल तक बच्चे? 30 साल तक, ठीक है। और अगर एससी एसटी हैं, अगर एससी एसटी हैं वो, तो उनको दिया जाता है 40 साल तक, 40 वर्ष की उम्र तक उनको छूट दिया जाता है। सोचो यार, ये महिलाओं के लिए है, ठीक है ना भैया, तो ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं बच्चे, आगे आते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एज की बात हो गई, आप क्वालिफिकेशन की भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की चर्चा करें तो बच्चे यहां पर ध्यान में रखना, कुछ बच्चों को पता नहीं होता है ये जानकारी, मैं आपको बता रहा हूं बच्चे। जो अभी आप लोग लेवल 5 देख रहे थे ना बच्चे, वो लेवल 5 की पहले बात कर लेते हैं। तो लेवल 5 भी क्या था? डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीओ का पोस्ट था, जो ग्रेड ए पर था, आपको याद होना चाहिए। तो मैंने कहा बच्चे, इन लोगों की जो पोस्ट होती है ना बच्चे, वो 12th तो क्रॉस होना चाहिए, 12th पास तो होना चाहिए, लेकिन भैया वो मैथमेटिक्स से होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट से होने चाहिए? अगर वो बच्चे मैथमेटिक्स से हैं, तब वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, ग्रेड ए के लिए। कौन से बच्चे? ग्रेड ए के लिए, डीओ के पोस्ट के, ठीक है। अच्छा,
अगर मैं बात करूं एलडीसी अर्थात जिसे आप जेएसए के, ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है डीओ, डीओ की बात करें ग्रेड ए एक्सेप्ट डीओस इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड एट द पैरा, मतलब इस वाले अर्थात 8.A को छोड़कर 8.1 को छोड़कर अदर जितनी वैकेंसी हैं डीओ में उन सभी की बात करें तो केवल और केवल 12th पास होना चाहिए, केवल और केवल क्या होना चाहिए 12th पास होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मैथ्स लिए थे, बायो लिए थे, क्या लिए थे, उससे फर्क नहीं पड़ता, आर्ट्स लिए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो केवल और केवल 12th पास होना चाहिए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चों का जो बच्चे अभी बिगिनर्स हैं, जो अभी हाल फिलहाल में 12th क्वालिफाई किए हैं, अभी पहली बार एसएससी में एंट्री मार रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूं कि यहां पर आप बच्चे जो आपका 12th का एग्जाम हुआ है और आप अर्थात 12th में अपीयर्ड हुए हैं, अर्थात यही तो हुआ बात ना भैया, अभी आपने 12th में क्या किया पेपर ही दिया, इसका मतलब अपीयरिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 12th का एग्जाम जो दिए हैं और उसका रिजल्ट 1/8/2024 से पहले आ जाता है, 1/8/2024 से अगर आपका रिजल्ट पहले आ जाता है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, तब भी ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं मेरे भाई, तब भी आप ये फॉर्म क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं, बशर्ते शर्त है कि 1/8/2024 से आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्लियर है भैया, ये आपका यहां पर क्या था क्वालिफिकेशन था, क्या था बच्चे क्वालिफिकेशन था, उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिएगा अब देखते हैं यहां पर सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। हालांकि जो बच्चे एडवांस्ड होंगे उनको पता होगा, जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता है कि यहां पर आपको टीयर 1 भी होता है बच्चे, टीयर 1 होगा फिर टीयर 2 होगा, क्या होगा बच्चे टीयर 2 होगा। अभी हम टीयर 1 की बात करें, किसकी बात करें टीयर 1, तो टीयर 1 में आपको इंग्लिश भी 25 आता है बच्चे, जनरल इंटेलिजेंस अर्थात किसकी बात करें बच्चे रीजनिंग की बात करें, ठीक है 25 आएगा, और आपके मैथमेटिक्स की बात करें तो भी आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है जनरल अवेयरनेस की बात करें तो भी आपका ये क्या आ जाएगा बच्चे 25 आ जाएगा। टोटल 25-25 मिलाकर ये कितने बन जाएंगे 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, कितने क्वेश्चन बनेंगे 100 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स के, ठीक है। इसलिए टोटल नंबर आपका कितना बनता है 200, टोटल नंबर आपका कितना बनता है 200, ठीक है ना। और टाइम की बात करूं तो 1 आवर रहेगा, कितना रहेगा बच्चे 1 आवर रहेगा, लेकिन जो बच्चे डिसेबल्ड हैं फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको 80 मिनट्स दिया जाता है, अर्थात जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको 1.5 आवर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन मार्क्स उनका क्या रहेगा 200 ही क्वेश्चन, मतलब 200 ही नंबर का ही पेपर होगा, ठीक है ना। अभी हम इसके मेरिट की बात करेंगे कि मेरिट कितना जाने वाला है इस बार, जो 2023 में पेपर हुआ था उसका मेरिट कितना गया था, वो चर्चा हम लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, घबराइए नहीं पूरा दिखाएंगे आपको। चलिए अब हम चर्चा करते हैं टीयर 2 का। अच्छा नेगेटिव की चर्चा नहीं की बच्चे, नेगेटिव की चर्चा कर लेते हैं। यहां पर जो बच्चे जैसे आपने एक क्वेश्चन को सही किया, एक क्वेश्चन को सही किया आपको 2 नंबर मिल गया, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो जब आप गलत करोगे ना तब आपको पेनाल्टी भरना पड़ता है, वो पेनाल्टी के रूप में आपको नंबर देना पड़ता है, अर्थात आपका 0.5 मार्क्स क्या हो जाएगा बच्चे डिडक्ट हो जाएगा, आपका 0.5 मार्क्स क्या हो जाएगा बच्चे डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन को क्या करोगे गलत करोगे। दूसरी भाषा बोलूं तो 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 इसका क्या है बच्चे नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा यहीं पर एक चीज और आपको कंफर्म कर देता हूं, आपको बता दो बच्चा टीयर 2 आपको एग्जाम है, ठीक है ना, तो टीयर 1 आप केवल और केवल जो मेरिट यहां बोर्ड के द्वारा जो एसएससी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा वो केवल और केवल आप क्वालिफाई कर लो, वो मेरिट आप कट कर लो, वो मेरिट आप क्रॉस कर लो बस, बाकी ये मेन मेरिट में इससे कोई नाता नहीं, मेन मेरिट आपका टीयर 2 से होगा, मेन मेरिट से टीयर 1 का कोई नाता नहीं है बच्चे, ठीक है। टीयर 1 आपको केवल और केवल जो मेरिट निर्धारित किया जाएगा वो मेरिट कट किए रहो, क्रॉस किए रहो, क्रॉस किए रहो, उसके बाद आपसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना भैया। आगे आते हैं मेन मेरिट की तरफ जहां से आपका टीयर 2 का होगा। तो टीयर 2 में आपको 3 सेक्शन बना के दिए जाते हैं, कितने सेक्शन बना के दिए जाते हैं बच्चे 3 सेक्शन बना के दिए जाते हैं, वो देखते चलिएगा। अभी सेक्शन 1 की बात करता हूं क्योंकि आपको भी पता है बच्चे, देखो कितना बढ़िया खेल खेलता है, आपको भी पता है कि यहां पर नौकरी कम है बच्चे, बेरोजगारी ज्यादा है और बच्चे एडवांस मोड पर काफी ज्यादा है, तो सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे टफ किया जाए, तो उन्होंने क्या करे भैया, इन्होंने किया कि मैथ्स में भी पेन उठाना पड़ता है और रीजनिंग में भी पेन उठाना पड़ता है, दोनों को एक साथ उठा के दे दिया, दोनों को एक साथ उठा के दे दिया और टाइम निर्धारित कर दिया कि 1 घंटे के अंदर आपको करना है। 1 घंटा बीता नहीं कि सेक्शन 2 स्टार्ट हुआ नहीं, अपने आप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन 1 आपको 1 घंटे मिलेगा, 1 घंटा आपने गंवा दिया तो इसका मतलब आपका सेक्शन 2 अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इन्होंने कहा भैया इसमें भी पेन उठाना पड़ेगा, इसमें भी पेन उठाना पड़ेगा और दोनों में दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम टेकन होता है, तो ये अल्लाह इनको टफ कर देता हूं। यहां से आपको क्या मिलता है भैया सिलेक्शन का दौरा मिलता है, ठीक है ना भैया। मैथ्स की बात करूं तो ये भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा,
जाएगा। रीजनिंग की बात करूं तो ये भी टोटल क्वेश्चन कितना 30, और यहां पर बच्चे हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के, यहां पर हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के 3 नंबर के रहेंगे। तो बताओ सेक्शन 1 कितने का बना 180 नंबर का, कितने का बना 180 नंबर का, मतलब 60 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना है, 60 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना है, ठीक है ना। फिर आते हो, जैसे 1 घंटा बीतेगा सेक्शन 2 में आ जाओगे। कौन से सेक्शन में आ जाओगे, सेक्शन 2 में आ जाओगे बच्चे। किस सेक्शन में आ जाओगे, सेक्शन 2 में आ जाओगे। और सेक्शन 2 में जैसे आओगे तो इंग्लिश मिलेगा और जीएस मिलेगा, और इंग्लिश में ना तो पेन उठाना ना तो जीएस में आ रहा है तो मारो, नहीं आ रहा है तो बंदरिया जैसे मुंह बना के बैठ जाओ, है ना। तो मैंने कहा बच्चे इंग्लिश का क्वेश्चन कितना है 40, सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहेगा 40 का, इंग्लिश का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करूं, जीएस की बात करूं तो 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब देख रहे टीयर 2 में यही हाल आपका सीजीएल में भी करके रखा है। पहले ऐसा नहीं था, केवल और केवल आपको मैथ्स और इंग्लिश उठा के देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब कुछ उठा के दे रहा है, कंप्यूटर भी ज्वाइन किया है, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल यहां पर भी 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के 180 मार्क्स के, और इसमें भी आपको क्या मिलेगा बच्चे, इसमें भी आपको मिलेगा कितना 1 घंटे मिलेगा, इसमें भी आपको कितना मिलेगा 1 घंटे मिलेगा, ठीक है ना। और यहां पर 20 मिनट आपको बढ़ा लेना है, जो बच्चे पीडब्ल्यू होगा, मतलब जो फिजिकली होंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 3 में आते हो बच्चे, सेक्शन 3 में आते हो तो कंप्यूटर रहेगा, क्या रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। अभी केवल सिलेबस की बात करें बच्चे, कंप्यूटर रहेगा जो आपको 15 क्वेश्चन दिया जाएगा, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के 45 मार्क्स के। तो ध्यान रखना बेटा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से आपकी मेरिट तय होगी, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से आपकी मेरिट तय होगी बेटा। क्या तय होगी बच्चे, मेरिट तय होगी। क्या होगी बच्चे, मेरिट तय होगी, अर्थात 18 दूना 36, 360 नंबर में आपका मेरिट होगा। ये बेटा क्वालिफाइंग नेचर है, ये क्या है बच्चे, केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मतलब समझिएगा। अच्छा, और भी जानकारी आपको देता हूं, तो पहले कंप्यूटर का क्वालिफाई समझिए। 33% आपको क्वालिफाई करना होता है। इसका मतलब मोटा मोटा ये हुआ बच्चे, मोटा मोटा ये हुआ कि आप अगर 5 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो, 5 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो, तो इसका मतलब क्या है भैया, आप क्वालिफाई हो। इसका मतलब आप क्वालिफाई हो। ध्यान में रखना, आप कितना भी मेरिट बना लो, क्वालिफाई कर लो, लेकिन अगर कंप्यूटर फेल तो इसका मतलब फेल, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहली बात, इसका मतलब आपको कंपलसरी है इसको क्वालिफाई करना, कंप्यूटर को, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर कंप्यूटर भी क्वालिफाई है, मेरिट भी क्लियर है, लेकिन सेक्शन 1 में हम फेल हैं, लेकिन सेक्शन 1 में हम क्या है भैया, फेल है। चाहे मैथमेटिक्स की वजह से, चाहे रीजनिंग की वजह से, किसी में नंबर कम है आपका, फेल हो। तो बच्चे तो भी आप फेल हो, किसी भी सेक्शन में आपको फेल नहीं होना। सेक्शन टोटली आपको क्या करना है, क्लियर करना है। सेक्शन टोटली आपको पास आउट करना है, जो भी नंबर निर्धारित होगा, ठीक है ना। 33% मानकर चलना है आपको, ठीक है ना भैया। तो इस वजह से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है भैया। तो मतलब टोटल कट ऑफ भी क्लियर करना है, और हर एक मार्क्स में, हर एक सेक्शन में आपको क्या करना है, मेरिट अर्थात आपको पासिंग मार्क्स भी लाना है, क्वालिफाई भी करना है, ठीक है ना भैया। अच्छा, ये तो हो गया जानकारी आपको, आपका क्वालिफाइंग कैसे होंगे, मेरिट लिस्ट किस पर तय होगा, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स की बात करता हूं, तो 1 नंबर यहां पर नेगेटिव होगा बच्चे। 1 मार्क्स आपका क्या होगा बच्चे, डिडक्ट होगा। 1 मार्क्स आपका क्या होगा बच्चे, डिडक्ट होगा। अगर आपने सही किया तो 3 नंबर आपके झोली में, और अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर आपकी झोली से ले लिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये है 1 मार्क्स आपका डिडक्शन, और मेरिट तय होना है यहीं से बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे आपको बता दूं, 1 घंटे यहां पर मिला, 1 घंटे इस सेक्शन में मिला, और कंप्यूटर के लिए आपको क्या मिलेगा बच्चे, 15 मिनट अलग से मिलेगा, 15 मिनट अलग से मिलेगा। यह 2.25 घंटे का पूरा प्रोसीजर रहता है, 2.25 घंटे का पूरा प्रोसीजर रहता है, जिसमें आप सेक्शन 3 पूरा सॉल्व करते हो। इसमें टाइम आपको गैप नहीं मिलेगा। उसके बाद बेटा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपको गैप दिया जाएगा, तुरंत आपसे टाइपिंग भी करा लिया जाएगा। ध्यान में रखना, टाइपिंग पहले क्या होता था कि टाइपिंग बाद में कराते थे, छोड़ दिया जाता, नहीं। अब जैसे ही तीनों सेक्शन कंप्लीट हुआ 2.25 घंटे, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, गैप दिया जाएगा, तुरंत आपको बुला लिया जाएगा। किसके लिए बच्चे, तुरंत के तुरंत, उसी दिन, दूसरे दिन नहीं, उसी दिन तुरंत आपको से क्या कराया जाएगा, टाइपिंग कराया जाएगा। और वे टाइपिंग का प्रोसीजर समझते हैं क्या है बच्चे, देखिए यहां पर देखिएगा टाइपिंग क्या है बच्चे। तो आपको बता दूं, यहां 3 पार्ट में आपको टाइपिंग होगी, मैंने पहले ही बताया था। एक पार्ट ए में होगा, एक पार्ट बी में होगा, नीचे एक पार्ट सी में होगा, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये टाइपिंग स्किल आपको दिखा दूंगा। तो आपको बता दूं, जो आपको अभी मैंने बताया था एएसआई की पोस्ट जो होती है बेटा ना, उसमें सबसे टफ आपका क्या होता है, टाइपिंग स्किल होता है। सबसे टफ आपकी टाइपिंग स्किल होती है आपका एएसआई के पोस्ट पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद वाले में, ठीक है ना। तो 2 पार्ट यहां पर दिखाया, तीसरा पार्ट आपको ये रहा, ठीक है ना। तीसरा पार्ट आपका ये रहा, यहां पर शायद लगा नहीं है मेरे ख्याल से,
अच्छा ठीक है, टाइप ए में ही आपको पार्ट ए में टोटल डाल दिया और पार्ट बी में ये दूसरा डाल दिया, ठीक कोई बात नहीं, चलिए आगे आते हैं। अब देखिएगा जिसकी चर्चा हम कर रहे थे उसकी चर्चा करते हैं कि भैया कैसे आपको समझना है कितना टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग आप लोग नॉर्मल समझते हो, टाइपिंग बस पीटते जाओ 37 वर्ड 30 वर्ड पर मिनट 33 वर्ड पर मिनट मार दोगे तो हो जाएगा, नहीं बच्चे अलग अलग है। देखो कैसे, जो बच्चे जो बच्चे डीओ के पेस्ट में ग्रेड ए के लिए जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं बच्चे, ग्रेड ए के लिए जा रहे हैं, ध्यान से समझना। जो बच्चे डीओ के पेस्ट में ग्रेड ए के लिए जा रहे हैं उनके लिए देखते हैं बच्चे, उनके लिए देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा है बच्चे, द स्पीड ऑफ 15,000 की डिप्रेशन पर आवर, 15,000 की डिप्रेशन। तो ये की डिप्रेशन क्या है, तो आपको बता दूं की डिप्रेशन क्या है। तो बच्चे एक आपको वर्ड की बात करो तो वर्ड में अल्फाबेट होते हैं, अगर 5 अल्फाबेट है तो वो वर्ड मान लिया जाएगा, और ये 5 अल्फाबेट को ही वर्ड मानकर इन्होंने क्या कहा है 15,000 की डिप्रेशन। तो मैंने कहा एक वर्ड निकालने के लिए, तो मैंने कहा 15,000 जो इन्होंने की डिप्रेशन मारा है इसी को 5 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 3,000 वर्ड आपको मारना है, 3,000 वर्ड पर आवर मारना है। क्या मारना है बच्चे, पर आवर। अच्छा पर आवर के लिए आप कर लो तो 3,000 भागे कितना एक आवर में भैया, 60 से भाग दे लो तो 6 पंचे 30, 50 वर्ड पर मिनट मारना है। सोचो 50 वर्ड पर मिनट, और ध्यान रखना इसमें केवल और केवल आपको इंग्लिश, यहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये मैंडेटरी है, आपको इंग्लिश में ही टाइपिंग करना है, यहां पर आपको हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इंग्लिश में टाइपिंग करना है 50 वर्ड पर मिनट के साथ साथ, ठीक है ना, 50 वर्ड पर मिनट के साथ साथ ये आपको टाइपिंग करना होता है, ठीक है भैया आगे आओ। अच्छा इसी में क्या करा बच्चे, यही डीओ की पोस्ट ये भी था, डीओ की पोस्ट ये भी है। तो ये पार्ट 1 हमने समझा, अभी पार्ट 2 हम समझ रहे हैं। पार्ट 2 में क्या है बच्चे, तो यहां पर देखोगे तो आपको क्या दिया गया है 8,000, कितना भैया 8,000 की डिप्रेशन दिया गया है, कितना दिया गया 8,000। फिर से 8,000 को आप कितने से भाग दोगे भैया 5 से, क्योंकि 5 वर्ड पे आपको माना जाता है, 5 अल्फाबेट पे एक वर्ड माना जाता है, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 5 36, मतलब कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा बच्चे 1600 वर्ड पर आवर। अब 1600 वर्ड पर आवर को मैंने 60 से डिवाइड किया तो लगभग ये बनेगा 27 वर्ड पर मिनट के आसपास, यही तो बनेगा भाई, 6 दूनी 12 और 5 तो 50 हो जाएगा, 8 मान लो 28, 28 वर्ड पर मिनट, कितना बचे तो 28 वर्ड पर मिनट, मोटा मोटा मैं मान लेता हूं, ठीक है 28 से 30 के बीच में रखना है इसको 30 वर्ड में, ठीक है। तो 28 से 30 वर्ड के पर मिनट में आपको इन लोगों के लिए रखना है जो यहां पर किसके लिए नहीं बचे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड के या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में नहीं जाना चाहते, ये उनके लिए है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को छोड़कर अतिरिक्त डीओ के पोस्ट में जाते तो उनको 28 से 30 वर्ड के बीच में रखा जाता है, और अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फूड पे जाते हैं तो इनको 50 वर्ड पर मिनट पे रखा जाता है, ठीक है ना भैया आगे आओ। तीसरी बात करते हैं, टाइप सी की बात करते हैं, जिस टाइप सी के हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। तो टाइप सी ये सबसे लोअर डिवीजन आपका पोस्ट होता है, ठीक है, सबसे कम जो लोएस्ट पार्ट होता है ये आपके सीएचएसएल का ये है। एलडीसी जिसे आप क्या कहते हो भैया, जेएसए के नाम से आप जानते हो, ठीक है, जेएसए के नाम से अब आप जानते हैं। इसमें भैया आपको हिंदी और इंग्लिश आपको और करके मिलेगा, हिंदी करिए या फिर इंग्लिश करिए, ये चूज करेंगे आप कहां पर भैया, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है ना, वहां पर हिंदी और इंग्लिश आपको चूज करने को मिला जाएगा, जो आप चूज करेंगे वहां पर आपको टाइप करना रहेगा। यहां पर दिया गया है कि अगर आप बच्चे किससे जाते हो, अगर आप इंग्लिश कैंडिडेट से जाते हो, इंग्लिश से जाते हो तो 35 वर्ड पर मिनट मारना है, और अगर आप हिंदी से जाते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपको मारना है, कितना मारना है भैया 30 वर्ड पर मिनट आपको टोटल मारना है, ठीक है ना भैया। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। तो ये हो गया आपका टाइपिंग, जो आपको शायद नहीं पता था कि 3 मोड पे आपको टाइपिंग देखना पड़ता है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ये टाइपिंग 3 मोड पर आपको देखना है और उसी दिन ये टाइपिंग करा लेगा। तो जो बच्चे आप सोच रहे हैं कि हमें फॉर्म डालना है तो टाइपिंग पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कुछ भी कर डालो यार टाइपिंग ही ना कर पाओ तो अनक्वालिफाइड हो, क्या मतलब है फिर, है ना। तो टाइपिंग पर भी ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग सिलेबस पर। तो सिलेबस की बात करता हूं, तो इंग्लिश का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है, ये सारे सिलेबस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, ठीक है ना, सिलेबस सारा स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, ठीक है। अभी चर्चा करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी पर ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे, फिक्र मत करिए, पहले अभी आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, सारा स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ये सारा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स का है, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे। चलिए आगे आते हैं, ये किसका है बच्चे, जीएस का है, जीएस का भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, जीएस का भी लीजिए भाई, हो गया होगा। आते
अब मेरिट की बात कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रेटेजी पर चलते हैं बच्चे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर मेरिट की बात करता हूं, प्रीवियस ईयर मेरिट की बात करता हूं बच्चे, तो ध्यान में रखना प्रीवियस ईयर मेरिट अगर मैं देखता हूं यहां पर एलडीसी और जेएसए की बात करता हूं, तो जनरल की केवल मैं लेकर आया हूं, बाकी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। एलडीसी जेएसए की बात करूं तो प्रीवियस ईयर मेरिट जो गया था बच्चे वो 153.941 दिया गया था। कितना गया था? 153.941 दिया गया था, ठीक है। वहीं पर डीओ सीएजी और डीसीए का पोस्ट जो था जनरल के लिए वो 169.925 गया था, ठीक है। और डीओ जो कैग और डीसीओ को छोड़कर जो अतिरिक्त जो वैकेंसियां होती हैं उनको कितना गया था? ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम गया था, बस पॉइंट का अंतर था 169.243। टोटल पोस्ट कितना गया था पिछले साल भैया? 1762। कितना गया था बच्चे? 1762। और इस बार कितना है बच्चे? 3712। ये भी टेनेटिव बताया गया है, बढ़ाया, घटने का तो चांस नहीं है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। तो इस बार उम्मीद है कि आपकी जो मेरिट होगा, मेरिट में थोड़ी बहुत क्या होगा? गुंजाइश होगा गिरने का, ठीक है ना। तो मेरिट का गिरावट होगा, ये आपको मैंने टीयर 1 का कट ऑफ दिखा दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। चलिए आइएगा, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कैसे आपको फॉर्म, जैसे कुछ बच्चे होंगे ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाएंगे एज रिलैक्सेशन में, ठीक है ना। कुछ लोग जो है यहां पर ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो समझिएगा बच्चे, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत है आपको पता नहीं होता बच्चे। ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे ये अब 2024 चल रहा है, तो बेटा अभी ये अप्रैल का ही महीना चला और अप्रैल में ही वैकेंसी दिया है, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का कार्ड रहेगा ना बेटा, वो 1 अप्रैल 2024 से होना चाहिए। अगर आपने 2023 में बनवाया है तो वो खत्म हो चुका है, वो एक्सपायर हो चुका है, आपको नया बनवाना पड़ेगा, आपको नया बनवाना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2024 होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल जो न्यू ईयर माना जाता है वो 1 अप्रैल 2000 मतलब हर साल 1 अप्रैल से ही माना जाता है। यही कारण है कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं वो अपना फिर से ईडब्ल्यूएस कार्ड क्या कर लें, बनवा लें, 1 अप्रैल से हो जाएगा, ठीक है ना भैया। अगर 1 अप्रैल से पुराना है तो 2023 में ही केवल एप्लीकेबल था, उसके अलावा अब एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना भैया, ये कर लीजिएगा। अच्छा, ओबीसी का बड़ी दिक्कत होता है भैया, ओबीसी वाले भी समझ लो। तो ओबीसी भैया आप लोग को पता होना चाहिए कि वैसे तो देखा जाए ये 3 साल के लिए माना जाता है, ठीक है, 3 साल के लिए इनकी जो कार्ड रहते हैं, ठीक है ना, उसको माना जाता है, वैलिड होता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए 2 पॉइंट पर आपका ये बनते हैं, एक स्टेट लेवल पर आपका ये कार्ड बनता है और एक बनता है आपका बच्चे हाँ ठीक, चले, एक स्टेट लेवल पर बनता है और एक आपका पूरे सेंट्रल लेवल पर बनता है, ठीक है ना बच्चे, एक स्टेट लेवल पर बनेगा और एक सेंट्रल लेवल पर बनेगा। तो बच्चे स्टेट लेवल का मतलब होता है केवल स्टेट लेवल की वैकेंसी आप देखो, बाकी नहीं। अभी आप जो एसएससी की वैकेंसी ना, ये स्टेट लेवल नहीं है बच्चे, ये सेंट्रल लेवल वैकेंसी है। तो आपको सेंट्रल लेवल, तो हमेशा ध्यान रखना आपको सेंट्रल लेवल का ही आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ये ध्यान में रखना, नहीं तो बच्चे भूल जाओगे। और 3 साल से ये माना गया, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो बच्चे अभी तक नहीं बनवाए हैं वो बनवा ले, ओबीसी वाले भी, ईडब्ल्यूएस वाले भी, ठीक है ना। बाकी एससी एसटी का, अच्छा यहां पे कारण क्या है जो 3 साल, क्योंकि यहां पर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इस वजह से यहां 3 साल पर वैलिडिटी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एससी एसटी वाले की बात कर लूं, एससी एसटी वालों की बात कर ली तो इनका कोई दिक्कत नहीं, एक बार बनवा लिया लाइफ टाइम आप चलाते रहो, नो इशू ठीक है ना भैया। चले आगे आते हैं, आगे आते हैं बच्चे। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी की, किसकी बात कर लेते हैं बच्चे? स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए बच्चे, स्ट्रैटेजी की बात करता हूं। तो मैंने कहा अगर स्ट्रैटेजी की बात करते हो तो सबसे पहले जैसे देखो, अभी ये चल रहा है अप्रैल का मंथ, किसका मंथ चल रहा है बच्चे? अप्रैल का मंथ। और आपका पेपर इन्होंने दिया है जून से जुलाई, तो मैं मानकर चलता हूं जुलाई मिड से है, जुलाई मिड से है आपका पेपर, इससे पहले नहीं होना है, इससे पेपर पहले नहीं होना है बच्चे, ठीक है। आपसे मान चलिए 10 उसके बाद ही होगा पेपर, ठीक है। तो मैंने कहा अप्रैल से, तो अप्रैल है, अप्रैल मई जून और जुलाई, तो मोटा मोटा आपके पास अभी टोटल 3 महीने हैं। कितने मंथ है बच्चे? 3 मंथ है। कितने मंथ है बच्चे? 3 मंथ है। अब 3 महीने में आपको करना क्या है? तो बिगिनर्स बच्चे ध्यान में दे लो, बिगिनर्स जो अभी पहले बार आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो बच्चे देखो 3 महीने में अगर आपको ये सोचना है कि मुझे सीएचएसएल क्वालिफाई करना, पहले बिगिनर्स समझ लें, पहले बिगिनर्स समझ लें जो बिगिनर्स हैं, उसके बाद जो बच्चे एडवांस हैं उनको भी बताता हूं। तो बिगिनर्स वाले पहले समझ लो बच्चे, आपको करना कैसे है, क्योंकि इंग्लिश आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा,
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इंग्लिश में आपको केवल और केवल वोकैब पर ध्यान देना है बच्चे, वोकैब पर ध्यान देना है। वोकैब बोले तो एडम्स एंड फ्रेज, एडम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, फ्रेजल ऑफ द वर्ब, फ्रेजल ऑफ द प्रीपोजिशन, इन सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा आपको आता है नॉन ग्रामर। क्या आता है बच्चे? नॉन ग्रामर। नॉन ग्रामर की बात करो तो नॉन ग्रामर में आपका पैसेज आ जाता है, क्लोज टेस्ट आ जाता है, जो फ्री का नंबर देता है, अनसीन पैसेज जो होता है, ठीक है। उसके बाद आपका PQRS का फॉर्मेट आ जाता है, इन सारी चीजों में फ्री का नंबर बचा बचाया आपका बचता है। फिर ग्रामर, तो आपको बता दो बच्चे, ग्रामर आपका 6 से 7 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आने वाला है। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा ग्रामर, तो इसलिए 6 से 7 क्वेश्चन पर नहीं बचे, जो और क्वेश्चन से 18 से 19 उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको बता दूं, आपकी इस परिवार नौकरी अड्डा 365 पर इंग्लिश की क्लास आपके अपने मनीष सर द्वारा ही लिया जा रहा है। मैं आपको शाम को 4 बजे वोकैबुलरी मैराथन बता रहा हूं बच्चे, रटने की जरूरत नहीं है। हमेशा आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारते हो, गूगल पर सर्च मारते हो, हाउ टू लर्न द वोकैब, हाउ टू लर्न द एंटोनिम, सिनोनिम, ये सेंस बच्चे छोड़ दो। ये तरीका आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से नए वर्ड को मुस्कुराते हुए, मोच टाइट करते हुए, कॉलर खड़ा करते हुए आंसर मारोगे। ये पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, एंटोनिम, सिनोनिम का भी, एडम्स फ्रेज का भी, और साथ ही साथ क्लोज टेस्ट का भी, पैसेज का भी, सब का बना हुआ है बच्चे, एरर का भी बना हुआ है। आप विजिट करिए और डेली लाइव क्लासेस शाम को 4 बजे जुड़िए। और आपको एक क्लास चलती है बच्चे 11 बजे सुबह, 11 बजे सुबह इंग्लिश की क्लास चलती है बच्चे, जिसमें आप पढ़ रहे हो प्रैक्टिस, जिसमें आप क्या कर रहे हो बच्चे, प्रैक्टिस सेट कर रहे हो। और शाम को 4 बजे आप पढ़ रहे हो वोकैब की क्लास, शाम को 4 बजे आप कर रहे हो वोकैब की क्लास। ये सारी की सारी क्लास आप सभी के साथ यहां पर आपके अपने प्लेटफॉर्म नौकरी अड्डा 365 पर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स की बात करता हूं बच्चे, तो मैथ्स में आपको पढ़ना है बच्चे अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस का भी पोर्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस के पोर्शन को ध्यान में रखना है। आपके परिवार नौकरी अड्डा 365 पर आपको सुबह एक क्लास मिलती है बच्चे 9 बजे, 9 बजे एक क्लास आपको मैथ्स का मिलता है। उसके बाद शाम को 7 बजे आपको एक मैथ्स की क्लास मिलती है, दोनों क्लास आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बेटा आपको रीजनिंग की बात कर लूं, रीजनिंग की बात कर लूं तो बेटा रीजनिंग आपको आती तो है, लेकिन बेटा दिक्कत कर देते हो टाइम कंज्यूमशन पर, ठीक है, टाइम बहुत टेकन होता है। तो आपकी एक क्लास चलती है बेटा शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है, शाम को 5 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो आप वहां पर विजिट करिएगा, ठीक है। और अगर जीएस की बात करूं तो जीएस आपका 8:15 बजे चलता है, 8:15 बजे आपका जीएस चलता है, ठीक है। जीएस की क्लास ज्वाइन करेगा। साइंस की क्लास आपको डेली अपलोड मिलती रहेगी, ठीक है ना। अभी हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे बेटा, तो स्ट्रेटेजी की बात करूं तो सबसे पहले जो बिगिनर्स है वो अपना क्या करे भैया, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस को क्या करें बच्चे, सिलेबस को पहले तो वो कंप्लीट करें। अब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए आपको 2 मोड मिलेगा। उसके लिए आपको क्या मिलेगा भैया, 2 मोड मिलेगा। सबसे पहला मोड मिलेगा आपको क्या, एक तो आपको मिलता है ऑफलाइन मोड, क्या मिलता है बच्चे, ऑफलाइन मोड, और दूसरा मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन मोड। तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन करिए, अच्छी बात है। लेकिन बस शर्ते एक चीज ध्यान में रहे कि ऑफलाइन जब ज्वाइन करते हैं आप, तो वहां से जो आपका रूम है या फिर जो आपका घर है, आपकी दूरी कम होनी चाहिए भैया, टाइम ज्यादा ना जाए। टाइम, क्योंकि यहां पर टाइम का ही खेल है, टाइम ज्यादा गवाओगे तो आपका सिलेक्शन दूर है, तो टाइम को खासकर ध्यान में रखना है। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन आप चाहे जहां से पढ़िए, 900 सारी चीजें सही है, ठीक है ना भैया, आगे आएगा। उसके बाद आपको सेल्फ नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको कोचिंग यहां पर देख लेना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपको समझना है बच्चे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चे, यहां पर जो पढ़ रहे हो आपको सेल्फ नोट्स बनाना है। क्या बनाना है बच्चे, सेल्फ नोट्स बनाना है। सेल्फ नोट्स बनाने के बाद आपको डेली रिवीजन करना है। क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। और आपको डेली मॉक टेस्ट भी देना है। आपको क्या देना है बच्चे, मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना बढ़िया आपका रिजल्ट। तो बिना प्रैक्टिस के आपको क्रीज पर अगर उतार दिया जाए तो क्लीन बोल्ड होके उतरोगे, है ना। तो इसलिए मॉक टेस्ट आपको करके चलना है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा इतना काम, अगर आप बच्चे इतना काम आपको पता है कि 6 महीने का कोर्स आपको 2 महीने में खत्म करना है। 6 महीने का कोर्स, क्योंकि 1 महीने तो मॉक टेस्ट पूरा देना है, 6 महीने का कोर्स आपको 2 महीने खत्म करना है। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, 2 महीने में खत्म करना है, तो मेहनत 4 गुना कर देना है, मेहनत 4 गुना कर देना है मेरे भाई। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 16 घंटे आज से पढ़ना शुरू कर दो, तभी हो पाएगा, वरना भूल जाओ यार, तभी हो पाएगा, वरना भूल जाओ बच्चे। तो आपको सिलेक्टेड चीज पढ़ाई जाएंगी, एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपके अपने प्लेटफॉर्म यहां पर नौकरी अड्डा 365 पर। अच्छा, ये तो हो गया बिगनर्स की बात, ये इतना चीज आप देख लेंगे, ठीक है।
जो बच्चे एडवांस पे हैं तो उनको भैया यहां ऑफलाइन ऑनलाइन की बात तो करना नहीं है, केवल सेल्फ नोट्स को रीड करना है, केवल क्या करना है, रीड करना है, और साथ ही साथ रिवीजन करते हुए आपको मॉक टेस्ट पर खासकर ध्यान देना है, टाइम की बचत करना है। इतनी बात हो गया आपके बिगनर्स के लिए, ये स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, ये स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, ठीक है ना भैया, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, ठीक है ना बच्चे। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्यारे दोस्त, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर सेशन को लाइक करिएगा और दूर दूर तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर कभी, ठीक है, नेक्स्ट मोड पर, ठीक है, आपके अपने परिवार पर, नौकरी अड्डा 365 पर। तब तक के लिए लेता हूं आपसे इजाजत, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद दोस्तों।